तो चलिए आज चलते हैं समय में पीछे, बहुत पीछे। जरा सोचिए, राजस्थान की जमीन के नीचे एक पूरा का पूरा साम्राज्य दबा हुआ है। एक ऐसी सभ्यता जो आज से 4000 साल पहले तांबे पर, जी हाँ, कॉपर पर राज करती थी। आज हम सब मिलकर इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे आहड़ सभ्यता की कुछ अनसुनी और बहुत ही दिलचस्प कहानियां। वहां के जो लोकल लोग थे वो इस जगह को धूल कोट कहते थे, मतलब धूल का टीला। पर उन्हें क्या पता था कि इस मामूली से दिखने वाली धूल के नीचे एक पूरे ताम्र साम्राज्य का, एक कॉपर किंगडम का इतिहास दफन है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले इसी धूल के टीले के रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। भाई, आखिर ये जगह है कहाँ और इसकी असली पहचान क्या है, चलिए जानते हैं। तो ये सभ्यता हमें मिलती है उदयपुर शहर में, आहड़ या आयड़ नदी के किनारे। देखिए, जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी या सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, वैसे ही आहड़ सभ्यता इस नदी के किनारे फली फूली। क्योंकि उस जमाने में नदियां ही तो जीवन का स्रोत थीं और आहड़ इसका एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, अब जरा इस सभ्यता की पहचान को और गहराई से समझते हैं। इसके एक नहीं कई नाम हैं और हर नाम के पीछे एक कहानी छुपी है। और हाँ, ये वो फैक्ट्स हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए, इस सभ्यता की पहचान ना इसके कई नामों में छिपी हुई है। इसे ताम्रवती नगरी कहा गया, जिसका मतलब है तांबे का शहर, क्योंकि तांबा तो जैसे इनकी रगों में बहता था। स्थानीय लोग, जैसा हमने बताया, इसे धूलकोट कहते थे। इसका एक पुराना नाम आघातपुर भी मिलता है। और क्योंकि ये पूरी सभ्यता बनास नदी की घाटी का हिस्सा थी, इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और जरा सोचिए, ये सभ्यता उस समय फल फूल रही थी जब मिस्र में पिरामिड बनाए जा रहे थे, मतलब लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व। फिर हजारों साल बाद साल 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इस गुमनाम टीले को पहचाना और उसके बाद आर.सी. अग्रवाल और एच.टी. सांकलिया जैसे महान पुरातत्वविदों की मेहनत ने इस धूल के नीचे दबे पूरे के पूरे इतिहास को हमारे सामने ला खड़ा किया। 4000 साल, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। मतलब हम समय में एक बहुत लंबी छलांग लगा रहे हैं। ये आज से उतना ही पुराना है जितना आज से भविष्य में 4000 साल आगे जाना। टेक्निकली इसे एक ताम्रपाषाण कालीन यानी चैल्कोलिथिक सभ्यता कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि यहाँ के लोग सिर्फ पत्थर के औजारों पर निर्भर नहीं थे, वो उससे आगे बढ़कर तांबे का इस्तेमाल करना सीख चुके थे। और ये उस युग के हिसाब से एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल लीप थी, एक बहुत बड़ा बदलाव था। और अब हम आते हैं इस सभ्यता के सबसे दिलचस्प पहलू पर, जो आहड़ की अनोखी पहचान है। ये एक ही समय में ग्रामीण भी थी और औद्योगिक भी, है ना अजीब बात? अगर आहड़ को ठीक से समझना है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है इसकी तुलना इसकी पड़ोसी और उसी दौर की एक और सभ्यता कालीबंगा से करना। अब देखिए, कालीबंगा एक प्रॉपर अर्बन सिविलाइजेशन थी, बिल्कुल प्लान्ड सिटी जैसे आज का चंडीगढ़ समझ लीजिए। और दूसरी तरफ था आहड़, एक गांव, बिल्कुल एक ग्रामीण संस्कृति। लेकिन असली ट्विस्ट कहानी में यही आता है। ये जो गांव था ना, ये असल में एक इंडस्ट्रियल हब था। एक ऐसा गांव जिसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक धातु पर टिकी थी, और वो था तांबा। और पता है, जब यहाँ खुदाई हुई तो एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज मिली। एक ही घर के अंदर एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 6 चूल्हे। अब एक घर में इतने सारे चूल्हे, इससे आर्कियोलॉजिस्ट क्या अंदाजा लगाते हैं? ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ या तो एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार, एक जॉइंट फैमिली रहती थी, या फिर यहाँ बड़े बड़े सामुदायिक भोज, मतलब कम्युनिटी फीस्ट का आयोजन होता था। ये उनके मिले जुले सामाजिक जीवन को दिखाता है। भले ही ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, पर इनकी इंजीनियरिंग कमाल की थी। मकान की नींव में पत्थर डालकर उसे मजबूत बनाया जाता था। दीवारें धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों से बनती थी। और सोचिए जरा, दीवारों को और मजबूती देने के लिए मिट्टी के गारे में क्वार्ट्ज के चमकदार टुकड़े मिलाए जाते थे। ये सिर्फ मजबूती के लिए नहीं, शायद थोड़ी खूबसूरती के लिए भी रहा हो। अब वो बात जो आहड़ को सच में असाधारण बनाती है, वो है दुनिया के साथ इसके कनेक्शंस। ये सिर्फ एक लोकल गांव नहीं था, इसका दायरा बहुत बड़ा था। इसे हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि ये एक ऐसी ग्रामीण राजस्थानी संस्कृति थी जिसकी छाप अंतर्राष्ट्रीय थी, इंटरनेशनल थी। और ये सिर्फ कोई दावा नहीं है, इसके ठोस सबूत हैं।
खुदाई में ईरानी डिजाइन का एक बिना हैंडल वाला पानी का बर्तन मिला है जो सीधे सीधे ईरान से व्यापार की ओर इशारा करता है। अफगानिस्तान से लैपिस लजूली जैसा कीमती पत्थर यहाँ क्या कर रहा था? और सबसे चौंकाने वाली खोज, यहाँ तांबे के 6 सिक्के मिले हैं जिनमें से एक पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना है। जरा सोचिए, राजस्थान का एक गांव और उसके ट्रेड रिलेशंस ईरान और यूनान तक। कमाल है। तो भाई, आहड़ की इकोनॉमी का इंजन क्या था? सबसे पहले और सबसे जरूरी, तांबा। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं जो बताती हैं कि ये एक बड़ा मेटलॉजिकल सेंटर था। इसके साथ ही यहाँ मिले ठप्पों से पता चलता है कि यहाँ रंगाई छपाई का उद्योग भी था। खाने पीने के लिए चावल और ज्वार जैसी फसलें उगाई जाती थीं। और हाँ, इनकी कला की पहचान थे इनके खास काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। चलिए अब जरा आहड़ के लोगों की कला और उनकी सांस्कृतिक विरासत पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी। इसे बनाने के लिए वो एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक इस्तेमाल करते थे, जिसे कहते हैं उल्टी तपाए तकनीक। मतलब बर्तन को भट्टी में उल्टा करके पकाया जाता था। इससे जो हिस्सा आग के सीधे संपर्क में नहीं आता था वो धुएं से काला रह जाता था और बाहरी हिस्सा ऑक्सीजन की वजह से लाल हो जाता था। क्या कमाल की तकनीक थी। यहाँ की खुदाई से मिट्टी से बने बैल की इतनी मूर्तियां मिली हैं कि पूछिए मत। पुरातत्वविदों ने इसे प्यार से एक नाम दिया है, बनासियन बुल। ये सिर्फ कोई खिलौना नहीं था, बल्कि इस बात का प्रतीक था कि बैल उनके खेती, उनके ट्रांसपोर्ट और शायद उनकी धार्मिक मान्यताओं में भी कितना जरूरी था। चलिए उनके जीवन और विश्वास की कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं। वो अपने मृतकों को गहनों के साथ दफनाते थे। इससे लगता है कि शायद वो मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। उनके पास चक्रकूप नाम का एक एडवांस्ड वाटर ड्रेनेज सिस्टम था। और सबसे जरूरी बात, आहड़ ने तांबे के युग से लोहे के युग में होते हुए बदलाव को देखा। यहाँ लोहे के भी 79 उपकरण मिले हैं। लेकिन एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि तांबा, सोना और लोहा जानने वाले ये लोग चांदी यानी सिल्वर से अनजान थे। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि एक ग्रामीण सभ्यता जो कच्ची ईंटों के घरों में रहती थी, वो धातु गलाने की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर आखिर कैसे बन गई? यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स आहड़ सभ्यता को भारतीय इतिहास में इतना खास और इतना महत्वपूर्ण बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो आए आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको अपडेट्स, नोट्स और खास कंटेंट सबसे पहले मिलेगा।